अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है सीकर ऑफ पीस। सीख से बना है सीकर, ठीक है। कोई किसी पर्सन की बात कर रहा है जो कि पीस को चाहता है, उसकी बात कर रहा है। तो ये सारा जो एडिटोरियल है ये पोप फ्रांसिस के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है पीस, यूनिटी और इंसानियत के लिए काम किया और इसी के ऊपर मैसेज दिया। और ये जो एडिटोरियल है ये उनकी इन एफर्ट्स को हाईलाइट कर रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं उन सबको मैं बता दूं, इन क्लासेस में हम क्या करते हैं। इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बेसिक लेवल से सीखते हैं। हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर जहां इतने डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस लिखे होते हैं उनके मीनिंग को कैसे निकाला जाता है, कैसे उनको समझा जाता है। इसमें वोकैब भी देखी जाती है, इसमें ग्रामर भी देखी जाती है। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो कि न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखना चाहता है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है पोप फ्रांसिस, अब ये इनकी बात कर रहा है। कौन कहता? हु प्रेड फॉर पैलेस्टाइन, क्या कहता? वो जिन्होंने दुआ की फ़लस्तीन के लिए, डाइट ऑन ईस्टर मंडे, उनकी डेथ हो गई ईस्टर मंडे को। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये हमारा सारे का सारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ आई है जो आपको एक प्रॉपर क्लॉज नज़र आ रही है। देखो क्लॉज क्या होता है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से बनी हुई क्लॉज है ये किस चीज़ के लिए आई है? ये पोप फ्रांसिस के लिए आई है। और ये सारी की सारी क्लॉज को हम क्या कहेंगे? हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। ये बता रहा है कि ये वो वाले पोप फ्रांसिस हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए दुआ की। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया डाई, ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की है डाइट। देखो इसके अलावा आप जो है डाई के लिए आप पास अवे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में पास अवे का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कोई वफात पा गया। अगर आपने ये कहना है कि किसी इंसान ने अपनी आखिरी सांसें ली तो आप उसके लिए ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, टुक हिज लास्ट ब्रेथ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मेडिकल टर्म्स में देखो तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है वर्ड एक्सपायर्ड, ठीक है। अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो वहाँ पे वो वर्ड यूज़ करते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक्सपायर हो गया। इन सब का मतलब यही होता है कि कोई जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई है। और एक सबसे कॉमन जो फ्रेज़ है जो अक्सर आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पे यूज़ की जाती है वो ये होती है कि फ़लाँ पर्सन जो है वो नो लॉन्गर विद अस, मतलब अब वो पर्सन जो है अब वो हमारे दरमियान में नहीं रहा, अब वो हमारे साथ नहीं रहा। तो ये वाली फ्रेज़ भी यूज़ की जाती है। अब आगे देखते हैं। कह रहे द फर्स्ट अर्जेंटाइन पॉन्टिफ्स डाइवर्स एंड प्रोग्रेसिव विजन। अच्छा, सबसे पहले ये देख लो पॉन्टिफ क्या है, ठीक है। ये पोप की ही बात कर रहा है। देखो पोप के लिए ना यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेगा, जैसे कि पोप भी यूज़ करते हैं, पॉन्टिफ भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा बिशप का वर्ड भी यूज़ करेगा। तो इस तरह डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेगा। कहता ये जो पहले अर्जेंटाइन के जो पोप थे, ठीक है, जिनका डाइवर्स एंड प्रोग्रेसिव विजन था। देखो डाइवर्स का मतलब क्या होता है? देखो डाइवर्स का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म का, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म का, जिसमें तरह तरह की वैरायटी हो। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स डाइवर्स जो आया है वो विजन के लिए आया है, तो इसमें विजन की ही बात करेगा। और विजन क्या चीज़ होती है? देखो विजन का मतलब होता है नज़रिया, ठीक है। उनका जो नज़रिया था तो उनका नज़रिया कैसा था? डाइवर्स विजन था, मतलब उनकी सोच ऐसी थी जिसमें वो तरह तरह के लोग, तरह तरह के जो आइडियाज़ या ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के हों उन सब को शामिल करने वाली सोच थी उनकी। प्रोग्रेसिव विजन का मतलब क्या होता है? देखो प्रोग्रेसिव वर्ड को अगर देखो ना तो इसका मतलब होता है तरक्की पसंद, जो बेहतरी की तरफ सोचने वाली हो।
तो उनका नजरिया कैसा था, एक तो डाइवर्स था, एक प्रोग्रेसिव विजन था। मतलब एक ऐसी सोच जो कि फ्यूचर में बेहतरी, बराबरी और इंसाफ की बात करे, ये इस तरह का इनका विजन था। रेडिकल फॉर सम, देखो रेडिकल का मतलब क्या होता है, देखो रेडिकल का मतलब होता है, यहाँ पे ऑफ कोर्स हम विजन की बात करें तो उस हिसाब से आप ये समझ लो कि एक ऐसा नज़रिया जो बहुत ही डिफरेंट हो, जो पुरानी सोच से बहुत हटकर हो। अगर आपने न्यूज़पेपर रीड किया ना तो आपको पता है कि अक्सर न्यूज़पेपर में एक वर्ड यूज़ होता है, एक पूरी प्रॉपर फ्रेज यूज़ होती है, रेडिकल चेंज। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये वहीं से बना है, ठीक है। अक्सर आपने देखा है जैसे रोड्स के ऊपर पहले जो है औरतें जो हैं वो बाइक नहीं चलाती थी, अब जो है पाकिस्तान में रोड्स के ऊपर जो गर्ल्स हैं, जो औरतें हैं वो बाइक चलाती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। अब ये वाली जो तब्दीली हुई है ये एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज है, एक रेडिकल तब्दीली है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रेडिकल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है पुरानी सोच से बहुत हटकर। कहता शेप्ड हिज 12-year papacy, कहता इनकी जो डाइवर्स और प्रोग्रेसिव जो विजन था, कहता उसने इन्फ्लुएंस किया उसकी 12 साल की पेपसी को। अब पेपसी क्या वर्ड है, मतलब 12 साल तक, जब तक वो एक पोप रहे, ठीक है। अब ये पेपसी जो है ये असल में उनके दुरानिये की बात कर रहा है कि जब तक वो जो थे वो इस ओहदे पर थे, मतलब उनका टाइम पीरियड एज पोप, तो ये वो वाली बात की हुई है इसमें। तो अब ये देखो ये हमारा सारे का सारा सब्जेक्ट है और ये जो है ये इसकी वर्ब है। अब ये देखो शेप होने का मतलब क्या है, शेप का मतलब है इन चीज़ों ने इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया, इस पे असर डाला। क्लियर हो गया। और ये जो डाइवर्स और प्रोग्रेसिव विजन क्या है ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और रेडिकल जो चीज़ है ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखें, कहता वाइल जहाँ मैनी का मतलब यहाँ क्या है, ये लोगों की बात कर रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं सॉ हिज टाइम इन द वेटिकन, कि उन्होंने देखा उनके वक्त को वेटिकन में एज अ डिवाइडेड चर्च। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है, देखो वो ये बात कर रहा है, सबसे पहले देखो वेटिकन क्या है। वेटिकन मतलब वो वाली जगह, वो चर्च जहाँ पे पोप जो हैं वो रहते हैं और काम करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोगों ने उनके टाइम को वेटिकन में देखा डिवाइडेड चर्च के तौर पर, मतलब जब वो पोप थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे, और मतलब वहाँ पे जो चर्च था उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्लिट्स थी, मतलब डिफरेंट विजन्स थे। अब कैसे, कहता फॉर द ऑर्डिनरी, कहता जो आम लोग हैं उनके लिए ही वॉज अ रिफॉर्मर, वो रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर का मतलब जो कि पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हो, उस पर्सन को रिफॉर्मर कहते हैं। कहता हु स्पोक फॉर द पुअर, कहता जो बोलता हो किनके लिए, गरीबों के लिए, एंड द मार्जिनलाइज्ड, और उन लोगों के लिए जिनको सोसाइटी इग्नोर करती है, एंड स्टोव फॉर जो कि स्ट्रगल करता है, जो कि एफर्ट्स करता है। इंटरफेथ अकॉर्ड, इस चीज़ के लिए। इंटरफेथ अकॉर्ड का मतलब क्या है कि डिफरेंट रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में अमन हो, उनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग हो। ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, ह्यूमैनिटी मतलब जो लोग हैं एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएँ। कंपैशन का मतलब क्या है, एक दूसरे के लिए सिंपैथी रखें, एक दूसरे की मदद करें। तो अब वो ये बात कर रहा है, वाइल लगा के इसने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया है। इसने ये बताया है कि जहाँ कुछ लोग हैं उनका तसव्वुर ये था उनको लेकर, हालांकि दूसरी साइड पे इनको ऐसा समझा जाता था कि वो ये सब काम करते थे। अच्छा, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट, वो इसके ऊपर है। ये जो द पुअर क्या चीज़ है, द मार्जिनलाइज्ड क्या चीज़ है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लें, फ्लो बन जाए, फिर हम उसको देखते हैं। अब ये देखो ये बना कैसे है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो चीज़ है ना ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस बना हुआ है ना, ही वॉज अ रिफॉर्मर, अब यहाँ पे कोई वर्ब तो लगी हुई है, लिंकिंग वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमें बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि ये क्या थे, ये रिफॉर्मर थे, ठीक है। अब उसके बाद इन रिफॉर्मर के लिए इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए उसने पूरी की पूरी क्लॉज डाली है। उसने कहा जो कि स्पोक करते थे पुअर के लिए और इनके लिए, और ये इसी की वर्ब है हु स्ट्रॉव। ये जो स्ट्रॉव वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये स्ट्राइव की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, जिसका मतलब है वर्क हार्ड करना या एफर्ट्स करना,
और जिसके लिए एफर्ट्स की थी वो आगे इसने 4 लगा के बता दिया। अब इसकी थोड़ी सी वो कैप देख लेते हैं। अच्छा, रिफॉर्मर जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि वो पर्सन जो थे वो बहुत इनोवेटर थे, वो चेंजर थे, वो तब्दीली लाने वाले थे, वो बेहतरी लाने वाले थे। इंटरफेथ का मतलब क्या है? इनका मतलब है डिफरेंट रिलीजन्स की बात कर रहा है, उनके दरमियान में, मतलब मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान में। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट, उनके दरमियान में इत्तेफाक। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, कंपैशन मतलब रहमदिली, हमदर्दी, मोहब्बत। अब आगे देखो, ये कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं। कहता पोप फ्रांसिस सेड, कहता इन्होंने कहा रियलिटी इज ग्रेटर देन आइडियाज, कि जो रियलिटी है वो आइडिया से ग्रेटर है। अब इससे क्या मुराद है? देखो, इनका कहना ये था, इनका मतलब ये है कि जो हम सोच रहे हैं ना वो ज़रूरी नहीं कि सच हो, असल में जो हो रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, जो सामने नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू आइडियाज़ के। एंड पुल्ड नो पंचेस, इससे मुराद क्या? इसका मतलब कि वो बहुत ही डायरेक्ट थे, बहुत ऑनेस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। अच्छा, किस चीज़ में? कहता इन डिनाउंसिंग, डिनाउंस करने में, मतलब क्रिटिसाइज करने में, तनकीद करने में। अच्छा, किसको? कहता द राइज ऑफ रिसेंटफुल एंड अग्रेसिव नेशनलिज्म, कहता ये जो इंक्रीज है इस चीज़ का, इस नेशनलिज्म का, और ये नेशनलिज्म कैसी है? रिसेंटफुल एंड अग्रेसिव। अब ये क्या चीज़ें होती हैं? देखो, रिसेंटफुल एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा नेशनलिज्म, मतलब जिसमें आप अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों से बेहतर समझते हो। नेशनलिज्म क्या होता है? मतलब कौम परस्ती की बात कर रहा है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो पोप फ्रांसिस थे उनका कहना ये वाली बात थी, और वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे जब उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज करना होता था। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, पुल नो पंचेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ कह देना, वाज़ेह बात करना, बिल्कुल बिना हिचकिचाना। डिनाउंस करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्टेम करना, क्रिटिसाइज करना, मुजम्मत करना। राइज का मतलब क्या है? इंक्रीज, सर्च भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। रिसेंटफुल का मतलब होता है, आप ये समझ लो, बिटर, नफरत अमेज। और अग्रेसिव का मतलब क्या है? मतलब होस्टाइल, दुश्मनी भरा। अब वो कह रहा है ओपन, अक्सर औकात। कहता अ लोनली मोरल वॉइस, मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो पोप फ्रांसिस थे ना वो अकेले ही बोलते थे, ठीक है, वो अकेले ही इस चीज़ के ऊपर खड़े होते थे। जैसे अभी फ़लस्तीन के बारे में बात की है ना, कि वो इस चीज़ के ऊपर बोलते थे कि क्या वहाँ पे क्या चीज़ गलत हो रही है, तो वो उस चीज़ से हिचकिचाते नहीं थे, वो इन चीज़ों को बोलते थे। कहता एट अ टाइम, उस वक़्त, व्हेन द लाइन बिटवीन जस्टिस एंड इवल हैज़ ब्लर्ड, कहता जो लाइन थी, जो हदूद थी, किसके दरमियान में? इंसाफ के दरमियान में और इवल के दरमियान में, वो ब्लर हो चुकी हैं। मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कहता द लेट पॉप्स लिबरल स्टांस, कहता ये वाले जो पॉप थे, लेट का मतलब जो गुजर चुके हैं, कहता इनका जो स्टांस था, इनका जो नज़रिया था ऑन यूनिटी के ऊपर एंड इक्वालिटी के ऊपर, इट द कंजर्वेटिव्स, उसने अपसेट कर दिया कंजर्वेटिव्स को। इट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को अपसेट करना, किसी को अनॉय करना। और ये जो इसने यहाँ पे चीज़ यूज़ की है ना कि लिबरल, कहाँ गया? लिबरल स्टांस। इसका मतलब क्या? मतलब उनके जो व्यूज़ थे, उनके जो बिलीव्स थे, वो किसके ऊपर फोकस थे? वो चेंज के ऊपर फोकस थे, प्रोग्रेस के ऊपर फोकस थे, वो इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे, वो यूनिटी को सपोर्ट करते थे। और कंजर्वेटिव्स कौन से? कंजर्वेटिव उनको बोलते हैं जो पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और नए आइडियाज़ को जल्दी नहीं अपनाते, तो वो होते हैं कंजर्वेटिव्स। तो उनकी ये जो चीज़ थी, इनके जो स्टांस थे, उन्होंने इनको इट किया, इनको अपसेट किया, अनॉय किया। कह रहा बट, लेकिन प्रैक्टिसिंग एथिकल क्लैरिटी, लेकिन कहता इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, मतलब उनकी जो सोच है ना, जो वो यूनिटी की बात करते हैं या चीज़ों के ठीक होने की बात करते हैं, चीज़ों की पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो उनके एक्शन से भी वो ईमानदारी जो है वो दिखाई देती है। तो वो होता है एथिकल क्लैरिटी। ही इंट्रोड्यूस्ड, कहता उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब वो लेकर आए किसको? डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है मैंने एक्सप्लेन की थी, मतलब अलग अलग लोगों को। इन द कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, कहता है ये जो कॉलेज है ना कार्डिनल्स का, कार्डिनल्स क्या हैं? मतलब जो चर्च के हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल्स होते हैं ना,
ये उनकी बात कर रहा है। कहता विद द अपॉइंटमेंट, किसके साथ? अपॉइंटमेंट के साथ, मतलब नए लोगों को किसी पोजीशन पर लाने के लिए। अच्छा, किन को? ऑफ न्यू कार्डिनल्स, इन नए कार्डिनल्स को, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से, इंक्लूडिंग, कहता जिसमें शामिल है पाकिस्तान, जोसेफ कोट्स, कहता जो कि पाकिस्तान के ये वाले पर्सन भी जिसमें शामिल हैं। कहता एंड ब्रॉड, लेकर आए, मोर वीमेन, ज़्यादा औरतों को, इन सीनियर वेटिकन पोजीशन, जो आला जो वेटिकन पोजीशंस होती थी ना उसमें। कहता देन एनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, मतलब जो काम उन्होंने किया था ऐसा उनसे पहले आने वाले जो भी पोप थे उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया था, वो ये बता रहा है। अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है। अब आप खुद देखो कितना लेंथी सेंटेंस बना हुआ है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंट्रोड्यूस किया, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया वो आगे इसने मेंशन कर दिया है कि इस जगह पर वो इन चीज़ों को लेकर आए थे, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें भी शामिल थी। और इसकी जो सेकंड वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस दिस थिंग और ही ब्रॉट मोर वीमेन इन सीनियर वेटिकन पोजीशन। और ये जो देन आया है ये कंपैरिजन के लिए आया, ठीक है। इस देन को इस वाले देन के साथ कंफ्यूज नहीं करना जिसमें ई आता है, ठीक है। ये वाला जो देन होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और ये जो वर्ड है ना प्रीडिसेसर, इसका मतलब होता है पहले वाला, ठीक है। और इससे मिलता जुलता ये एक दूसरा वर्ड है वो है सक्सेसर, जिसका मतलब है बाद वाला, ठीक है। प्री से याद रखिएगा पहले वाला और सक्सेसर से मुराद है बाद वाला। और इसने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया? इसने प्रीडिसेसर की बात की है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे वो ये वाला था, द प्लस एडजेक्टिव वाला। अब उसको डिटेल से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये द पुअर क्या है। पुअर तो एडजेक्टिव है तो इसके साथ द आर्टिकल क्यों आया है। देखो द के बाद जब आपको एडजेक्टिव नज़र आता है ना, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्रेव, इसका मतलब क्या है? तो देखो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे ग्रुप की बात कर रहा है, वो सारी की सारी कम्युनिटी की बात कर रहा है। जैसे द पुअर से मुराद क्या है? पुअर लोग, गरीब लोग। द रिच से मुराद क्या होगा? रिच लोग। द ब्रेव से मुराद क्या होगी? बहादुर लोग। देखो ये जो द पुअर होता है ना, अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है? जब द आर्टिकल्स के साथ ये एडजेक्टिव नज़र आता है ना तो बहुत से स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे लोगों की तो बात ही नहीं इसने की। तो ये चीज़ मैं बता दूँ कि जब उसने द पुअर लगा दिया है तो ये जो पीपल हैं ये इसके अंदर जो है ये हिडन है, ठीक है। इसका मीनिंग इसी के अंदर है। द पुअर का मतलब सेम है पुअर लोग, और पुअर लोग को अगर आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो इसका मतलब द पुअर ही है। रिच लोग मतलब द रिच, वो खाली द रिच लगाएगा, पीपल नहीं लगाएगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये सेम मीनिंग रखते हैं, इसलिए मैंने ये एरो लगा दिया है ऊपर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो द के बाद जो एडजेक्टिव लगा होता है ना तो आप ये समझ लो कि वो जो लोग हैं उनके पास ना वो वाली क्वालिटी है, मतलब वो जो ग्रुप की बात कर रहे हैं उनके अंदर वही क्वालिटी है। देखो पुअर भी एडजेक्टिव है, रिच भी एडजेक्टिव है, ब्रेव भी एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब वो वाले लोग जिनके अंदर ये क्वालिटी है, जिनके अंदर ये क्वालिटी है, जिनके अंदर ये क्वालिटी है। और जो द एडजेक्टिव के साथ मिलकर जो वर्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन प्लूरल नाउन बोलते हैं। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये भी मैंने बता दिया प्रीडिसेसर क्या होता है, और ये जो द पुअर वाली जो चीज़ है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अच्छा एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अब मैं कोशिश कर रही हूँ जब मैं सेंटेंसेस को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जब उनको ब्रेक कर रही हूँ, उनके मीनिंग बता रही हूँ, तो फुल स्टॉप लगाने के बाद मैं उनको वैसे समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं उस पूरे सेंटेंस को रिवाइज करती थी। अब बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आने लग गए कि जी आप उनको रिवाइज ना किया करें, आप उनको रिपीट ना किया करें, इससे क्या है टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब मैंने क्या किया है, जैसे जैसे मैं सेंटेंस कंप्लीट होता जा रहा है उसकी वोकैब बता के या कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर बता के मैं आगे मूव करती जा रही हूँ। अगर आपको ये मेथड सही लगता है तो आप ये बता दें। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दोबारा रिपीट करूँ, जैसे मैं मीनिंग को बताती हूँ वैसे करना है, तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। कहता इन जीनोफोबिक वर्ल्ड, कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे गैर मुल्कियों से नफरत की जाती है। आप ये समझ लो ऐसी दुनिया जहाँ पे उन लोगों से जो आपसे अलग है ना उनको आप इंसान नहीं समझते। कहता एज द मुस्लिम्स फेल्ट
लेट डाउन, कहता जैसा कि जो मुस्लिम्स हैं वो डिसअपॉइंट हुए, उनका दिल टूट गया। अच्छा किससे? कहता बाय देयर ऑयल रिच ब्रदरहुड्स फेलियर, कहता ये वो वाले ब्रदरहुड, वो वाले भाई जो कि ऑयल रिच थे, मतलब जिनके पास ये चीज़ काफ़ी वाकर मकदार में मौजूद थी। अच्छा उनकी फेलियर किस चीज़ में हुई? कहता टू यूनाइट, इकट्ठे होने में। अच्छा किसके खिलाफ? वो अगेंस्ट प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, इजराइल्स जेनोसाइडल कैंपेन इन गज़ा, कहता इस चीज़ की कैंपेन में इकट्ठे होने से। कहता अनइक्विवोकल कंडेमनेशन, कहता वो अनइक्विवोकल का मतलब होता है साफ साफ, बगैर रुके हुए, बगैर छुपाए हुए। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब होता है, मतलब आप ये समझ लो सख्त किसी की तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना। एंड कॉल्स फॉर, और डिमांड करना सीज फायर की, मतलब ये जंग बंद हो जाए। इन द लैंड, उस ज़मीन पे जो कि है 3 अब्राहमिक फेथ्स, जिसके अंदर ये 3 फेथ्स मौजूद हैं। कहता बीकेम, वो बन गई सेंट्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू एवरी एड्रेस, हर खताब का। अच्छा हर खताब कौन सा, किसके ज़रिए होता था? कहता बाय द बाइशप ऑफ रोम। मतलब अब इसमें क्या बात कर रहा है? देखो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि ये जो सेंटेंस है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फेल्ड लेट डाउन। देखो लेट डाउन क्या होता है ये चीज़ें मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अब क्यों इन्होंने डिसअपॉइंट फील किया था वो आगे इसने रीज़न बता दिया। उसके बाद उसने कहा ये वाली जो चीज़ें थी ना और ये वाली जो चीज़ें थी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कहता है ये वाली जो चीज़ें हैं वो बन गई थी सेंट्रल, मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी इनके एड्रेस का। मतलब जब पोप फ्रांसिस जब भी खताब करते थे वो इन चीज़ों की बात करते थे। देखो ये जो चीज़ है ना लेट डाउन करना, आप ये समझो कि 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त है, उसको अपने दोस्त पे बहुत भरोसा है, उसको पता है कि अगर मुझे मुश्किल आती है ना तो ये पर्सन जो है मेरी मदद करेगा। तो वो क्या करता है, उस दोस्त से जाके पैसे मांगता है। तो वो जो दोस्त है ना जिसके ऊपर उसको भरोसा होता है वो उसको साफ साफ इनकार कर देता है। तो वो दोस्त जब घर आता है ना जिसको इनकार किया होता है तो वो क्या फील करता है, वो लेट डाउन फील करता है। मतलब वो ना उम्मीदी फील करता है, उसको ऐसे फील होता है कि इसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया है। तो ये चीज़ होती है लेट डाउन फील करना। मतलब आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपका दिल टूट गया है। अब इन देखो ऐसी एग्जांपल्स मैं जान के देती हूँ ताकि आपको जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब इसकी वोकैब देखते हैं। जीनोफोबिक, देखो जीनोफोबिक का मतलब मैंने अभी बता दिया था, इसका मतलब है किसी दूसरे से नफरत करना। मतलब आप ये समझ लो हर उस पर्सन से नफरत करना जो आपसे अलग है, मतलब जिसका मज़हब आपसे अलग है, जिसकी नेशनैलिटी आपसे अलग है, जो जिसका रंग आपसे अलग है, तो मतलब उनसे जो है नफरत करना। ब्रदरहुड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। आप ये समझ लो फेलोशिप भी बोल सकते हो, आप इसको किनशिप भी बोल सकते हो। जेनोसाइडल मतलब नस्ली कत्ल, वो जो सारा उन लोगों को जो मारा जा रहा है। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर, मतलब आप ये समझ लो वाजिया, बिल्कुल साफ साफ। कंटेम्नेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, डिनंसिएशन। इन सब का मतलब होता है मुजम्मत करना, क्रिटिसाइज करना। और कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, अपील करना। सीज फायर का मतलब क्या होता है? ट्रूस, इसका मतलब होता है आप ये समझ लो जंग बंदी, जंग का रोकना। बिशप ऑफ रोम मतलब ये जो आगे उन्होंने पोप फ्रांसिस की बात कर रहा है उनकी बात हो रही है। कह रहा है द फर्स्ट पोप, कहता वो फर्स्ट पोप थे। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता टू वॉश करने के, साफ करने के, धोने के। किसको? फीट ऑफ मुस्लिम्स के फीट ऑन होली थर्सडे, इस दिन। कहता एंड टू विजिट, और विजिट करने के। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता द अरब वर्ल्ड, इन दुनिया को, इस अरब वर्ल्ड को। फॉर इंटरफेथ हार्मनी एंड डायलॉग, मतलब वो अरब वर्ल्ड में जाते थे, किस चीज़ के लिए जाते थे वो फोर लगा के इसने बताया, इंटरफेथ हार्मनी और डायलॉग के लिए। मतलब जो इंटरफेथ हार्मनी का मतलब क्या, ये मैंने बताया था, अलग अलग मजहबों के दरमियान में ये जो अमन है उस चीज़ की बात के लिए। और डायलॉग मतलब ये जो बातचीत है, ये डिस्कशन है, उस चीज़ के लिए। ही वॉज सेट ऑन इंक्लूसिविटी, कहता वो जो थे किस मिशन के ऊपर थे, वो इंक्लूसिविटी के मिशन पे थे। इसका मतलब क्या होता है? देखो सेट ऑन का मतलब होता है कि डिटर्मिन टू, मतलब ये जो चीज़ थी इनका मिशन बनी हुई थी, ये इनका गोल थी। और इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है? सबको अपने अंदर शामिल करना या सबको बराबर समझना। तो
तो वो जो पोप थे उनका गोल यही था कि अपनी कम्युनिटी में सबको शामिल करें, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी रंग से या किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो ये वो चीज़ थी, ये उनका गोल था। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ही वॉज सेट ऑन इंक्लूसिविटी। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी फ्रेज़ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि ये जो फर्स्ट पोप थे ये कौन थे, ये क्या करते थे, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन की हैं। कहता एन एडवोकेट फॉर पीस, कि वो पीस के लिए एडवोकेट थे। एडवोकेट होने का मतलब वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। अच्छा, किस चीज़ को? अमन को एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। और इस चीज़ को, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट का मतलब क्या है? इंसानी मदद को, लोगों की मदद करना जो मुश्किल में है। फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिडन म्यांमार, कहता वो वाली कंट्रीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन है। कॉन्फ्लिक्ट रिडन का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ जंग या लड़ाई चल रही है उन कंट्रीज़ में। कहता यमन, सीरिया, लिबनान, सूडान, यूक्रेन, पैलेस्टाइन। कहता हिज लास्ट मैसेज, कहता उनका जो लास्ट पैगाम था ऑन पाम संडे वाले दिन वो था टू कॉल अ सीज फायर, कि जंग बंदी करे। मतलब जंग को रोकना जो था वो उनका लास्ट पैगाम था। रिलीज़ द होस्टेजेस, कि जितने लोगों को आपने कैद किया उनको रिलीज़ करो। एंड कम टू द एड ऑफ अ स्टार्विंग पीपल, मतलब जो लोग भूखे हैं उनकी मदद करना, उनको खाने को देना। तो ये उनका जो है वो लास्ट पैगाम था, वो इसकी बात कर रहे हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अब ये जो था ना लास्ट मैसेज वॉज, वो क्या था? वो आगे उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि वो ये था कि ये वाला काम करो, ठीक है। अब इसकी वो कैप देख लेते हैं। एडवोकेट, देखो एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्टर होना, किसी चीज़ की हमायत करना। और वो किस चीज़ की हमायत करना वो फोर लगा के आप बताओगे, वो आगे जैसे यहाँ पे मेंशन करती है। और आगे अगर इसने फिर वर्ड सपोर्ट का यूज़ किया ना तो उसके आगे फिर इसने फोर लगा के बताया किन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। कॉल अ सीज फायर, कॉल का मतलब क्या? डिमांड कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो प्ली कर रहे थे। और सीज फायर क्या होता है ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। होस्टेज कौन होते हैं? मतलब कैप्टिव्स की बात कर रहा है, प्रिजनर्स की बात कर रहा है, डिटेनीज की बात कर रहा है, जिनको कैद में रखा हुआ है, जो कैदी हैं। एड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असिस्टेंस, हेल्प और सपोर्ट की बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं। कहता बट सैडली, लेकिन अफसोस के साथ, ही ओवरलुक्ड, उसने नज़रअंदाज कर दिया द प्लाइट, सफरिंग को, मुसीबतों को, किसकी? ऑफ द वीकर कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की। तो वो ये बता रहा है कि सारों की तो उन्होंने बात की, लेकिन ये जो चीज़ थी, इन लोगों की जो प्लाइट थी, इनकी जो सफरिंग थी, वो ओवरलुक हो गई। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इग्नोर करना, निगलेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, नज़रअंदाज करना। और प्लाइट का मतलब क्या होता है? सफरिंग, हार्डशिप, डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं। कहता है इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जा रही है, दैट ये कि द पीपल सक्सेसर, कहता है ये जो पोप हैं इनके बाद जो आने वाले सक्सेसर हैं, कहता विल टेक इंस्पिरेशन, कहता वो रहनुमाई हासिल करेंगे, वो इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। किससे? मतलब इनसे कुछ सीखेंगे। किससे? कहता फ्रॉम द मैसेज, कहता उस मैसेज से, वो खास जो मैसेज था। अच्छा कौन सा मैसेज? कहता टू केयर, ख्याल रखने का, देखभाल करने का। अच्छा कहाँ? कहता इन अ मेमोरेबल इमेज, उस इमेज में, उस मंजर में जो कि मेमोरेबल है, जो कि यादगार है। अच्छा अब ये कौन सा मेमोरेबल इमेज है ये एम डैश लगा के उसकी तफसील बताएगा। कहता द सॉलिटरी प्रेयर, कहता वो अकेले जो उन्होंने प्रेयर की थी, दुआ की थी। कहता ये जो एक प्रेयर सर्विस हुई थी, कि एक जो इबादत का, दुआ का एक प्रोग्राम हुआ था, कहता कहाँ? कहता इन पीटर स्क्वायर, कहता इस जगह पर, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, इस वबा के दौरान, मतलब पेंडेमिक के दौरान जो पीटर स्क्वायर है उसमें उन्होंने अकेले इबादत का जो प्रोग्राम किया था उसकी बात कर रहा है, उसकी इमेज की बात कर रहा है। एंड होल्ड ऑन टू द वैल्यूज ऑफ सॉलिटैरिटी एंड सोशल जस्टिस, कहता अब ये जो आने वाले सक्सेसर हैं वो होल्ड ऑन करेंगे, मतलब वो इस चीज़ को पकड़ेंगे या इस चीज़ को बनाए रखेंगे। अच्छा किस चीज़ों को? कहता वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ मतलब इस अकीदे को या इन चीज़ों की अहमियत को। अच्छा कौन सी चीज़ें? कहता सॉलिटैरिटी, मतलब ये जो है एकता है, कहता ये जो इकट्ठा होना है, एंड सोशल जस्टिस, और ये जो समाजी इंसाफ है। तो वो कह रहा है कि जो नए आने वाले सक्सेसर हैं उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो एक तो पोप फ्रांसिस से इंस्पिरेशन हासिल करेंगे और दूसरा इन वैल्यूज़ को पकड़ कर रखेंगे। देखो टेक इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन और समथिंग का मतलब होता है किसी पर्सन से या किसी चीज़ से कोई आइडिया लेना, मोटिवेशन लेना, कोई सबक लेना, कोई सीख लेना,
मतलब किसी से कुछ सीखना, ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ में कवर होती हैं। जैसे आप कहते हो कि फ़लाँ पर्सन जो था, आपने उसकी लाइफ जो थी उससे इंस्पिरेशन हासिल करके कामयाबी हासिल की, तो ये होता है टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन और समथिंग। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब इनके ऊपर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते तो मेरा नहीं दिल करता कोई भी वीडियो लाने को। लास्ट वीडियो पे आप खुद देख लें कितने कम स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया या उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ और नई वीडियोस भी आप सबके लिए आ सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।